हेलो एवरीवन। हमने आपका लेसन पढ़ा था क्लास 6 का लेसन 6 द राइटियस किंग। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। फर्स्ट ब्लैंक में फिल करना है बुद्धि ब्रह्मदत्ता, सेकंड में किंगडम, थर्ड में बुद्धिसत्वा, फोर्थ में ओनली, फिफ्थ में नेम्ड, फिर फादर, डेथ, किंग, राइटियसनेस, जजमेंट्स, फेवर्स, हेट्रेड, हैप्पी, फॉल्सहुड एंड डिस्प्यूट्स। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द कोर्ट्स हैव वेरी लिटिल वर्क अंडर ब्रह्मदत्ता रूल। ब्रह्मदत्ता जब रूल कर रहे थे तब कोर्ट के पास कुछ ज़्यादा काम नहीं था। क्यों? इसका आंसर है द कोर्ट हैज़ लिटिल वर्क टू डू अंडर ब्रह्मदत्ता रूल एज पीपल गिव अप फॉल्सहुड एंड सेटल देयर डिस्प्यूटेड पीसफुली। क्योंकि लोगों ने बुराई का सहारा लेना छोड़ दिया था, फॉल्सहुड मतलब बुरी चीज़ें करना छोड़ दिया था, प्लस और उन्होंने अपने जो डिस्प्यूट्स थे वो पीसफुली शांति से अपने झगड़े सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वॉज ब्रह्मदत्ता ऑब्जेक्ट इन लिविंग द सिटी इन डिस्गाइज। ब्रह्मदत्ता का ऑब्जेक्ट क्या था, वो वेश बदल के क्यों सिटी से बाहर गए थे। तो इसका आंसर है ब्रह्मदत्ता डिस्गाइज हिमसेल्फ टू फाइंड आउट हिज फॉल्ट्स बाय टॉकिंग टू पीपल अबाउट देयर किंग। वो वेश बदल कर इसलिए गए थे ताकि वो लोगों से उनके किंग के बारे में यानी ऑटोमेटिकली ब्रह्मदत्ता के बारे में पूछ सके। मोर ओवर द पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड हिज कोर्ट नेवर पॉइंटेड आउट हिज फॉल्ट्स। क्योंकि उनके कोर्ट के अंदर के लोग उन्हें बता नहीं रहे थे कि उनके अंदर क्या फॉल्ट्स हैं, तो वो बाहर गए थे अपना वेश बदल के ताकि लोगों से वो पूछ सके कि उनके अंदर क्या फॉल्ट्स है। लेकिन मोरोवर होता क्या है कि उनके कोर्ट के अंदर के लोग और बाहर के लोग कोई भी उनके फॉल्ट्स नहीं बताते हैं क्योंकि उनमें कोई भी फॉल्ट्स नहीं थे। थर्ड क्वेश्चन है वेयर डिड ब्रह्मदत्ता एंड द किंग ऑफ कोशाला मीट। कोशाला जो किंगडम थे उनके जो किंग थे और ब्रह्मदत्ता कब मिले। तो आंसर है ब्रह्मदत्ता केम अक्रॉस द किंग ऑफ कोशला ऑन अ नैरो पाथ विथ स्टेप साइड्स। एक बहुत छोटी सी गली जैसा था, एकदम नैरो पाथ थी जिसमें साइड में भी कोई जगह नहीं थी निकलने की। ऐसे नैरो पाथ में वो दोनों मिले थे, दोनों के रथ एक दूसरे से सामने थे। क्वेश्चन फोर्थ है वाई वर द टू चैरॉइड्स नॉट एबल टू मूव ऑन एट फर्स्ट। जो दो चैरॉइड्स थे वो क्यों नहीं मूव कर पा रहे थे। तो इसका आंसर है नॉन ऑफ द चैरॉइड्स कुड गो अहेड फर्स्ट बिकॉज द वे वॉज नैरो। दोनों ही में से कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए थे और जो सड़क थी, जो पाथ था वो भी बहुत पतला था। नो वन वॉज विलिंग टू मेक वे फॉर द अदर। और दोनों में से कोई भी रेडी नहीं था एक दूसरे को रास्ता देने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है डिड ब्रह्मदत्ता चैरॉइटर नो एट फर्स्ट हु इज़ द अदर चैरॉइट। क्या ब्रह्मदत्ता के जो चैरॉइटर थे क्या उन्हें पता जो रथ चला रहे थे ब्रह्मदत्ता का, उन्हें क्या पता था कि जो दूसरे चैरॉइड में कौन बैठा है। तो इसका आंसर है एट फर्स्ट ब्रह्मदत्ता चैरॉइटर डिड नॉट नो हु वॉज द अदर चैरॉइट। उन्हें नहीं पता था कि दूसरा जो चैरॉइट है, दूसरा जो रथ है उसमें कौन बैठा है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है वाई डिड ब्रह्मदत्ता चैरॉइटर वांट टू नो अबाउट द वर्च्यूज़ ऑफ द किंग मलिका। किंग मलिका जो थे उनके गुणों के बारे में क्यों ब्रह्मदत्ता के जो रथ जो चला रहे थे वो जानना चाहते थे। तो इसका आंसर है व्हेन ब्रह्मदत्ता चैरॉइटर फाउंड आउट दैट बोथ ऑफ द किंग्स वर इक्वल टू वन अनदर इन एज, स्टेटस, आर्मीज एंड वेल्थ, ही डिजायर टू लर्न अबाउट द वर्च्यूज़ ऑफ द मलिका जो किंग थे उनके वर्च्यूज़ के बारे में क्यों ब्रह्मदत्ता के रथ जो चला रहे थे वो जानना चाहते थे। क्योंकि उन्होंने देखा कि कौन पीछे होगा, कौन अपना रथ पीछे करेगा। तो दोनों ही किंग इक्वल थे, दोनों की एज सेम थी, दोनों का स्टेटस सेम था, दोनों की आर्मीज और वेल्थ भी सेम थी। तो अब कौन पीछे करेगा उसका निर्णय कैसे होगा। तो देखा था कि किस में ज़्यादा गुण है, ठीक है, किसके वर्च्यूज़ ज़्यादा है, किसके वर्च्यूज़ कैसे हैं, कौन किस पर बिलीव करता है, इससे डिसाइड होगा कि कौन अपना रथ पीछे करेगा। सेवेंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द टू चैरिएटर्स मेड वे फॉर द अदर इन द एंड, वाई डिड ही डू सो। कौन चैरिएटर वे बनाता है एक दूसरे चैरिएटर की और ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर है किंग मलिका हैज़ टू मेक वे फॉर किंग ब्रह्मदत्ता एज ब्रह्मदत्ता वॉज मोर राइटियस दैन हिम। किंग मलिका जो होते हैं उन्हें किंग ब्रह्मदत्ता के लिए जगह बनानी पड़ती है, उन्हें पीछे हटना पड़ता है क्योंकि वो उनसे ज़्यादा सही थे, वो उनसे ज़्यादा सच्चे थे, राइट थे। मैन इज़ वर्कशिप्ड एंड रिस्पेक्टेड फॉर नोबल डीड्स एंड राइटियस बिहेवियर एवरीवेयर। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर कोई भी मैन होता है, कोई भी पर्सन होता है, उसको
लोग उसको क्यों रिस्पेक्ट करते हैं? फॉर नोबल डीड्स, उसके जो अच्छा काम करता है, जो उसका बिहेवियर है राइट है या रॉन्ग है, उससे डिसाइड होता है कि उस पर्सन की रिस्पेक्ट होगी कि नहीं। और किंग मलिका उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और अपना वाहन पीछे कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।